हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम मनोज, कैसे हो? हम बढ़िया हैं भैया। इस बार का फसल कैसा हुआ है? अब क्या बताएं मनोज, बारिश अच्छा हुआ नहीं तो फसल कुछ खास हो नहीं पाया है इस बार। भैया हर बार का यही हो गया है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। हम तो कह रहे हैं गांव का जमीन बेच के आप लोग शहर आ जाइए। हेलो हेलो। अरे मनोज, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हो? भैया हम कह रहे हैं कि हम कल गाँव आ रहे हैं, आपसे कल आकर के बात करते हैं। अरे सिग्नल को क्या हो गया? हेलो हेलो। हेलो हेलो। आवाज आ रहा है मनोज? भैया हम कह रहे हैं हेलो गाँव। हेलो हेलो, अरे आवाज ही नहीं आ रहा है। ये यहाँ से वहाँ तक पूरा हमारा 8 बीघे का खेत है। ये पूरा? हाँ जी। और ये जो आप सागवान का पेड़ देख रहे हैं, मनोज, ये भी हमारा। पूरा आपका? मनोज मनोज, अरे भैया, अरे यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, जीते रहो जीते रहो। अरे छोटू बताया कि तुम गांव आए हो, सीधा खेत पर आ गए, घर का ही नहीं आए? अरे हम वो ना ये कौन है ये प्रणाम। अरे घर पे चल के बैठ के आराम से आपको सब बताते हैं ना हम। चलो चलो साइकिल पर बैठो, आ जाओ। कहाँ? अरे कहाँ क्या, भूल गए? जब छोटे थे तो पूरा गांव घुमा देते थे साइकिल पर बिठाकर। हैं, चलो आओ। अरे लेकिन अब थोड़ी बैठ पाएंगे हम इस पे। अरे माना कि बड़े हो गए हो, लेकिन रहोगे तो हमारे छोटे भाई ही। आओ बैठो, चलो। अरे लेकिन दिक्कत होगा। अरे कोई भैया। दिक्कत? अच्छा जी, भैया हम आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक। ठीक है, बैठो चलो। अरे दिक्कत होगी भैया, आप भी। कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ आराम से चलाइएगा। साइकिल की सैर करवाएंगे तुमको पूरे गांव में, और फिर घर लेकर चलेंगे। अरे बड़ा दिन बाद आज साइकिल पे बैठे। भैया आप पूछ रहे थे ना कि खेत पे हमारे साथ कौन था? हाँ, कौन था वो? उस शहर के एक बिल्डर है, उन्हीं का आदमी था। अच्छा, आज हमने उसे सारा खेत दिखाया। अच्छा दाम लगा रहा है वो खेत का। अब क्या है ना भैया कि अनाज उगाने के लिए आप अपना खून पसीना एक कर देते हैं, और बदले में क्या मिलता है? मुट्ठी भर अनाज। किस्मत अच्छी हुई ना भाभी, और ये आंधी बाढ़ तूफान बारिश नहीं आया, तब जाके फसल अच्छी होती है। लेकिन उस अच्छी फसल का क्या फ़ायदा? मुनाफा तो मिलना है नहीं, क्योंकि मुनाफा तो सारा का सारा बिचौलिया खा जाता है। कभी कभी तो क्या होता है भाभी कि भैया जितना लागत लगाते हैं ना खेत में, उतना भी लौट कर नहीं आता है वापस। हम तो कहते हैं खेती में बस नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। गाँव की ज़मीन बेच के शहर चलते हैं, रहन सहन ठीक होगा, छोटू की पढ़ाई ठीक हो जाएगी, कम से कम रोटी और दाल तो चलेगा, वरना इसी बाढ़ और सूखे के चक्कर में अटके रह जाएंगे। कल से स्कूल नहीं जाओगे तुम? क्यों भैया, छोटू स्कूल क्यों नहीं जाएगा? काहे के छोटू पढ़ लिख लिया अगर, तो वो भी तुम्हारी तरह मुनाफे और घाटे की बात करेगा, और गांव का ज़मीन छोड़कर शहर चला जाएगा। भैया मुनाफे और घाटे की बात तो पूरी दुनिया ही कर रही है, और वैसे भी शहर जाने में क्या दिक्कत है? ऐसा क्या है जो वहाँ नहीं है? और इंसान को बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए और क्या चाहिए? शुद्ध हवा पानी, जो तुम्हारे शहर में नहीं मिलता। बाबूजी ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा। जानते हो क्यों? काहे कि बाबूजी को हमेशा लगता था कि तुम शहर जाकर पढ़ लिख कर गाँव के बारे में कुछ सोचोगे, शहर से नई नई तकनीक लेकर आओगे, किसान का मुनाफा होगा, फसल अच्छा होगा, गांव का हालत सुधरेगा। पर बाबूजी शायद गलत थे। वो तो अच्छा हुआ कि बाबूजी हमको शहर नहीं भेजे पढ़ने लिखने। अगर हम भी पढ़ लिख जाते तो हो सकता है तुम्हारी तरह ही सोचते हम भी। बहुत समझदार हो गए हो मनोज। जिस खेत का अनाज खाकर इतना बड़ा हो गए, आज उसी की नीलामी करने पर उतर गए।
लेकिन हमारा एक बात याद रखना मनोज, शहर में केवल पत्थर मिलता है, लेकिन सोना आज भी गांव के खेतों में ही उगता है। आजा बलम परदेसी। भैया, फसल इस बार कम हुई है, पर खाने भर के लिए बहुत है। काले बादल बरस गए, नैना मोरे तरस गए। आजा बलम परदेसी।